बाबा टावर का मामला है। हमारे पास एक पेपर है, फर्स्ट एफआईआर भी है इसमें, सेकंड इसके अंदर जो है मिसिंग केस है, थर्ड इसमें जो है कि हरेसमेंट के बाद आत्महत्या करने वाला मामला है, और थर्ड इसमें कोर्ट के और पुलिस प्रशासन को अवगत कराने वाले भी पेपर है। सवाल ये होता है कि बाबा टावर के अंदर जो महिला ने आरोप लगाया कि उसकी इज्जत और अस्मत के साथ खेलने की कोशिश सोसाइटी के लोग कर रहे थे, तो सवाल ये उठता है कि उस सोसाइटी में रहने वाले और लोगों के साथ क्या क्या होता होगा। अगर ये दोनों, एक तो हैदर अली, दूसरा हनीफ शेख, ये दोनों ऐसे दरिंदे हैं ना कि इनके बारे में बोलना तो जो मतलब सोच के ना बहुत घिनाट आती है, क्योंकि ये लोग ना सोसाइटी में रहने के काबिल है ना ही इस दुनिया में। अब मुझे जहाँ तक चाहिए वो इंसाफ चाहिए, अब जैसे मिल जाए वो बहुत बेहतर रहेगा मेरे लिए, क्योंकि मुझे अब इन लोगों से डर लगने लगा है। आपके साथ आपकी बदल नहीं है, यही सवाल खड़ा होता है। अगर ऐसे क्रूर लोग ऐसी सोसाइटी चलाते हैं तो न जाने कितने लोगों की इज्जत और असर के साथ खेल रहे होंगे। ये एक मामला है जो आज प्रशासन के सामने, शासन के सामने और मीडिया के सामने आया है। ऐसे न जाने कितने मामले होंगे जो घर बंद कोठरी के अंदर कलह रहे होंगे, न वो अपने पति से बता सकते होंगे, न वो अपने पिता से बता सकते होंगे। आप देखिए क्या क्या होता होगा। अगर उसकी सर्वे रिपोर्ट तैयार की जाए और महिलाओं से पूछताछ की जाए तो शायद उस जगह रहने वाले लोग और भी पीड़ित निकल जाएं। और उस सोसाइटी में रहने वाले तमाम लोगों से मैं जानना चाहूंगा, क्या ऐसी खामोशी कौन सी है या ऐसी दहशत कौन सी है उनके अंदर कि एक महिला के साथ इतना बड़ा अत्याचार होते रहा और वो इस बात को खामोशी से सह रहे हैं। हो सकता है कि उनके भी परिवार के साथ कोई ऐसी ही दुर्घटना हो रही हो, उन्हें इसकी संज्ञान भी न हो। इसलिए इनकलाब न्यूज़ लाइव, द सोशल मीडिया न्यूज़ प्लेटफॉर्म, प्लीज सब्सक्राइब एंड नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज़ लाइव में फारूक साहब। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हमारे पास ऐसी खबरें भी आती हैं जो सामाजिक तौर पर उत्पीड़न में महिलाओं के मामले होते हैं, और इसे पुलिस अगर इग्नोर करती है तो ये समझ लीजिए कि बहुत बड़ा अपराध की श्रेणी में आता है। मैं पुलिस की बात इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे हाथ में कुछ दस्तावेज है और ये दस्तावेज पे सिक्का लगा हुआ है। ये भारत सरकार का सिक्का है और सिक्के के आधार पर यहाँ पर एफआईआर दर्ज हुई और एफआईआर के बाद अपराधियों को सजा भी मिली है। वहीं एक अपराधी फरार है, लेकिन मामला किस तहत जुड़ा है उसे जानने के लिए हमारे साथ हैं, आपका नाम मैडम? रशीदा अंसारी। रशीदा अंसारी मैडम जो है इस वक्त हमारे साथ हैं। उन्होंने कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट हमारे हाथ में दिए हैं जिन्हें जानने के बाद मैं खुद हैरान हूँ कि ऐसा भी होता है और प्रशासन ऐसे पर खामोश रहती है। मान सम्मान से लेकर के प्रॉपर्टी संपत्ति तक और इज्जत आबरू तक सब कुछ दांव पर है, और प्रशासन सबूत मांगते फिर रही है, और सबूतों के इनके पास दस्तावेज ऑलरेडी मौजूद है। क्या मामला है आपका? मैंने हैदर अली से 5 लाख रुपया ब्याज पे लिया था 2023 में। हाँ। जिसकी मैंने 10 महीना भरपाई भी करी। 25,000 रुपये इंटरेस्ट लेते थे वो मुझसे, तो मैंने मतलब उनका पे भी कर दिया काफ़ी ज़्यादा। फिर उन्होंने क्या करे, जब कुछ हालात मेरे बिगड़े 2024 से, तो उन्होंने मतलब मेरे से प्रेशराइज करने लगा कि मुझे अभी पैसा चाहिए, अभी चाहिए। गाली देने लगे, मुझे गंदी गंदी बातें बोलने लगे। कभी कभी घर में घुस जाते थे वो और हनीफ शेख दोनों। हनीफ शेख हमारी सोसाइटी का मेंबर है, मतलब चेयरमैन है, और ये जो हैदर अली है ये ट्रेजरर है। तो सोसाइटी भी पूरी तरह इसके साथ में इन्वॉल्व रहती थी कोई भी चीज़ के लिए। मैंने इनसे बोला भी कि देखो हैदर भाई, मेरे पास पेमेंट नहीं है अभी, आप थोड़ा संभल के ले लो। बोले नहीं मुझे अभी चाहिए, अगर तू नहीं दे सकती है तो तू हमारे साथ में लॉ ले चल। तो मैं बोली हम इतने बेगैरत नहीं है कि किन पैसों के लिए हम तेरे साथ कुछ भी करें। फिर बोला नहीं, बोले अगर नहीं देंगे तो कलम ले जाएंगे, हम तुम्हें जबरदस्ती लेके जाएंगे। मेरा हाथ भी पकड़ने लगे, घर में घुस के तोड़ फोड़ करने लगे। फिर उन्होंने मुझे, बल्कि अपने हाथ से उन्होंने लिख के दिया कि मैं 25,000 इंटरेस्ट पे तुमको दे रहा हूँ। मैंने फिर भी नहीं बोला उनको कुछ भी। फिर उन लोगों ने इतना जिद करने लगे मेरे साथ में कि जिसकी कोई हद नहीं। फिर मैंने 2024 में जनवरी के महीने, जुलाई के 30 जुलाई को मैंने सुसाइड भी कर लिया, जिसकी एफआईआर के लिए, जिसकी गवाही के लिए कोई पुलिस वाला मेरे पास नहीं आया। क्योंकि जैसे मैंने सुसाइड किया, ये बंदे ने अपना पूरा सोर्स ऑफ इनकम पुलिस स्टेशन में लगा दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद पुलिस वालों के पास जाना पड़ा कि भैया मैंने सुसाइड कर ली, क्योंकि ये लोग मुझे हरेसमेंट कर रहे थे। तो पुलिस वाला बोला नहीं भाई, हम तुम्हारी रिपोर्ट नहीं लेंगे। हम 5 दिन भटके उनके पास लेके, वो भी डिस्चार्ज होने के बाद। मेरी इतनी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं हॉस्पिटल से निकल के चल पाऊँ, ये भी मेरे पास सबूत है। फिर मैंने इसके बाद में ये लोगों ने क्या करे, मेरे हस्बैंड को प्रेशराइज करने लगे। इतना प्रेशर, हनी भी सोसाइटी के लोग भी इतना प्रेशराइज करने लगे कि वो बंदा बेचारा, मतलब ऐसे हालात हो गए कि वो 2024 में
30 अक्टूबर को वो मिसिंग में चले गए, जिसकी रिपोर्ट मैंने पुलिस चौकी में लिखवाई हूँ। यानी घर छोड़ के वो चले गए? वो घर छोड़ के चले गए डिप्रेशन में, एकदम डिप्रेशन में आ गए थे, क्योंकि 35 लोग उन लोग नीचे खड़े हो गए, हैदर हनीफ जितने लोग थे सब उसको पकड़ के मतलब मारने तक चले जाते थे। वो आदमी निकल के चला गया। फिर मैंने 7 अक्टूबर 2024 को मैंने अर्जी दी पुलिस चौकी में, 3 SP वगैरह सबको मैंने अर्जी दी, लेकिन फिर भी ये लोग सुधरे नहीं। पुलिस चौकी से कॉल आता है मुझे कि आप आ जाओ, हैदर को मैंने बुला लिया हूँ, आप बैठ के बात करो। मैं बोली मैंने अर्जी इसके लिए नहीं दी थी कि वो तो खुद चाहता है कि मैं बैठ के बात करूँ, मुझे उससे ना हनीफ शेख से कोई बात नहीं करनी है, मैं बोली। फिर भी वो लोग नहीं माने। यानी अब रिसेंटली मुझे उन लोगों ने परसों के दिन शनिचर में 7:30 बजे मुझे उन लोगों ने हनीफ शेख ने कॉल किया, बोला आपसे कुछ बात करनी है, आप ट्यूसडे की सुबह में 10 बजे आइए, उससे लेट नहीं करना। तो मैं बोली क्या काम है? बोले नहीं कुछ सोसाइटी के मैटर का है। जब मैं पहुंची तो मुझे उन्होंने एक लेटर दिया, जबकि हैदर अली को मैंने 5 लाख रुपया मैंने पे कर चुकी हूँ और 2.5 लाख रुपया मैंने उसको ब्याज दे चुकी हूँ, तब भी वो बंदा पलट चुका है। उसके बाद इन लोगों ने मुझे एक नोटिस दिया जो बाबा टावर से मुझे मिला, जो सेक्रेटरी दे रहा था। मैंने बोली सेक्रेटरी साहब मैंने आपसे कर्जा लिया, आप मेरे घर में घुस रहे हो, मेरा हाथ पकड़ते हो, मेरे से बदतमीजी करते हो, आप दोनों मिलके, और आप लोग ये साबित करना चाहते हो। फिर बोले नहीं, हैदर अली ने तुमको नोटिस भेजा कि तुमने 5 लाख रुपया उनको टोकन उन्होंने तुमको दिया था और 25 लाख रुपए में उन्होंने तुम्हारा घर खरीद लिया। तो मैं बोली अब तक तो वो मुझे कर्जा दिए, कर्जा देने के बाद उन्होंने ब्याज दिए, अब उन्होंने मेरा घर खरीद भी लिया। तो बोले ठीक है, हमें ना तुम्हारे को जो बोले थे तुमको पहले हम नहीं, इतना हुआ। उसके बाद में उन्होंने बोले हमने सोसाइटी से भी तुमको नोटिस दिया कि हम तुम्हारी कंप्लेंट रजिस्ट्रार में करेंगे कि आप घर बेच के सामने वाले को घर नहीं दे रहे हो। तो मैं बोली ठीक है। तो बोले ठीक है तुम जाना, तुम कोर्ट से ऑर्डर लेके आ। तो मैं बोली ठीक है, मैं भी कुछ ना कुछ करती हूँ। तो बड़े दस्तावेज मौजूद हैं और इन दस्तावेजों में जो बातें आ रही हैं वो साफ तौर पर कागज भी बता रहा है और महिला अपने मुंह से भी बता रही हैं। इन्होंने पुलिस स्टेशन में अर्जी डाला था और कंप्लेंट डाला था, उसके सबूत हैं। यानी CP ऑफिस से लेके जितने भी डिपार्टमेंट है वहां तक ये अर्जी गई है। इसके बाद इनका कहना है कि पुलिस वाले इनको बुलाते हैं और उनसे कहते हैं बैठ के बात कर लो। कमाल की बात है ना कि बैठकर बात कर लो। जिस बैठकर बात करने की वजह से महिला पीड़ित है और उसी वजह से वो उससे बचना चाहती है, वही पुलिस वाले उनको बुला के बोल रहे हैं फिर से बैठ के बात कर लो। यहाँ पर एक चीज और आपको दिखाना चाहते हैं कि ये मिसिंग केस का कंप्लेंट है, इन्होंने अपने हस्बैंड का कराया है। इन्होंने ये साक्षात और सबूत भी पेश किए कि हमारे हस्बैंड हरेसमेंट होकर के, मार के डर से, लफड़े के डर से, टॉर्चर होकर के घर छोड़कर चले गए। एक तो घर छोड़कर वो चले गए। इस बात को यहाँ तक माना जाए कि इनकी जो ये मेडिकल रिपोर्ट है, ये देख सकते हैं, इतना टॉर्चर हो चुके थे कि इन्होंने मेडिकल रिपोर्ट दिखाया और इनका कहना है कि इन्होंने जहर पी लिया ताकि ये अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें। स्टेप टू स्टेप इनके हर बयान के साक्ष्य मौजूद हैं और सारे बयानों के बाद अब लास्ट स्टेज पर इनका कहना है कि सोसाइटी के लोगों ने इनको बुलाया किसी बहाने से कि आइए और बात कर लेते हैं। और सोसाइटी के पास जाने के बाद इन्हें एक नोटिस मिलता है कि ये नोटिस है कि आपने घर बेच दिया है और आप फिर भी घर हैंडओवर नहीं कर रहे हो। ये काम सोसाइटी के लोगों का है कि कोर्ट का है, ये काम किसका है, ये समझने की बात है। इनकी आगे की बात जानेंगे। फिर क्या हुआ सोसाइटी में जब आपके हाथ में इन्होंने मुझे वॉचमैन के रूम में बुलाया। पर्सनली मुझे मेरे भाई खड़ा हुआ था मेरे साथ में, तो मेरे भाई ने कुछ बोलना चाहा तो उसे वो मेरे सेक्रेटरी ने, चेयरमैन ने हाथ दिखाते हुए बोला कि तुम चुप बैठो। तो मेरा भाई गुस्सा भी आ गया। तो मैं बोली भाई चुप हो जा, अभी हम लोग किसी के पास जा नहीं सकते क्योंकि इनके अंडर में ही रहना है अपने को। बोले भाई के सामने बोले उन्होंने, क्या बोले मैंने जो पहले बोला था अगर वो तुम कर लेते तो आज तुमको एक दिन नहीं देखना पड़ता। तो मैं बोली चलो कोई बात नहीं। बोले तू देखो जिधर जाना है तू जा, जिधर फोर्स लगाना है लगा ले, हम यानी हमारे से आगे कोई नहीं जा सकते। मैं बोली ठीक है। लास्ट टाइम मैंने पुलिस स्टेशन गई, मैंने उनको सीधे अल्फाजों में बोला देखो भाई सर मैं अब इतनी थक गई हूँ, इतने पेपर लेके और ये पेपर लेके मुझे अब FIR दे दो, क्योंकि अब मैं ना उनके सीनियर के पास गई थी। तो उन्होंने बोला ठीक है मैडम मैं आपकी थोड़ी हेल्प हम करेंगे। ये FIR उन्होंने लिए। FIR लेने के दूसरे दिन जब पुलिस मेरे साथ में मेरे घर गई तो सेक्रेटरी का, मुझे चेयरमैन का फोन भी आता है मुझे कि बोले तुमने क्यों पुलिस लेके आए थे घर पे। तो मैं बोलने लगी वो मेरे काम से पुलिस आई थी, क्योंकि आपने मुझे बोला है ना कि आपको जो करना है आप करो। तो मैंने अपने लिए पुलिस लेके, क्योंकि मुझे सेफ साइड चाहिए भैया। तो इतना हुआ। फिर वो बोलते हैं कि दूसरे दिन, FIR के दूसरे दिन की बात है, बोले आप कुछ भी कर लो, आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, आप बैठ के बात कर लो। तो मैं बोलने लगी अब भी आप बैठ के बात करवा रहे हो। 8-1.5 साल से मैं स्ट्रगल कर रही हूँ, आज मेरा खुद का घर रख के मैं छोड़ रही हूँ सिर्फ तुम्हारे साथ में गलत रिश्ता कामिल करने के लिए। अगर मैं मेरे हस्बैंड आज 9 महीना मैं जिस दौरान गुजारी हूँ, ना पुलिस मेरी थी
पुलिस 100 पे कॉल करो तो कोई पुलिस नहीं आती। तो ये लोग शेर होके बैठ गए। अभी इस FIR के बाद क्या हुआ? FIR के बाद में एक मुख्य आरोपी तो अरेस्ट हो गया, हैदर अली। अब रह गया है हनीफ, जो जिस दिन उसने मुझे कॉल किया उसके सुबह से वो गायब है, अभी तक वो फरार है। हमारी पुलिस अब तक उसको ढूंढ नहीं पाई है। मैं मानती हूँ कि चलो गलती मुझसे हो गई थी कि मैंने तुमसे इंटरेस्ट पे पैसा, आज मैं गलत नहीं हूँ तो मैं मीडिया में आ गई हूँ, सोशल मीडिया पे आई हूँ, लेकिन तुम गलत नहीं हो तो तुम भाग रहे क्यों? तुम गलत नहीं हो ना, आओ ना सामने बैठो मेरे साथ में। इन बातों को जो आप रख रही हैं तो आप अपने जिम्मेदारी पे ये बात कह रही हैं? बेशक, ये बातें सत्य हैं? बेशक। और इन बातों में अगर सत्यता है तो आपका क्या कहना है कि पुलिस आपको सपोर्ट नहीं कर रही है या सपोर्ट कर रही है? अब तो जहाँ तक अभी आप देखिए ना, अभी परसों से जो है वो मिसिंग में, एक तो फरार है, अभी तक तो उनको ही नहीं ढूंढे। अब ये लोग निकलने के बाद मैं कहाँ सेफ हूँ? सोशल मीडिया के माध्यम से क्या संदेश देना चाहिए? यही देना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द पकड़ो और जल्द से जल्द इन लोगों को सजा दो, क्योंकि आप दोगे, क्योंकि ऐसे दरिंदे जब तक घूमते रहेंगे ना कोई सोसाइटी सेफ है ना ही कोई महिला सेफ है। क्योंकि मैंने आज 1.5 साल सफर किया है तो मुझे पता है कि इन लोगों से मैंने कैसे अपने आप को बचाया है। क्योंकि पुलिस भी लेट आती है, जिसकी वजह से हम तो वहीं मर जाएंगे। अभी भी ये लोग मुझे धमकी दे रहे हैं कि तुम मीडिया जाओ, तुमको जिधर जाने गए जाओ, कमेंट में लिखते कि बोले ये औरत फ्रॉड। अगर मैं फ्रॉड हूँ तो मैं तो दुनिया के सामने हूँ आज, और आप लोग मेरी मजबूरी समझो। मैं बहुत परेशान हूँ, इतनी परेशान हूँ ना, क्योंकि मैंने इन लोगों की गालियाँ, बातें, बुरे वर्ड, गालियाँ, ऐसी गालियाँ इन लोगों ने दी है ना जो मुझे बोलते वक्त शर्म आती है। आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये पेपर बता रहे हैं कि गालियां दे सकते हैं या हद से ज्यादा भी गुजर सकते हैं। फिलहाल मैं उस PI को सैल्यूट करूंगा जिसने FIR दर्ज की है, उस PI की तारीफ करूंगा जिसने 1.5 साल के मामले को संज्ञान में लेके महिला को न्याय की उम्मीद दिखाई है। और जो फरार आरोपी है, अगर वो फरार है तो कहीं न कहीं वो अपराधी है। अगर अपराधी नहीं होता तो डंके की चोट पे वो अपनी सबूत देता कि मैं निर्दोष हूँ। फिलहाल उस PI से मेरा एक और अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में गंभीरता से लेते हुए उस आरोपी को गिरफ्तार करें। बाबा टावर के इस मामले को गंभीरता से लेते हुए अपनी वरीयता, अपनी प्राथमिकता को दिखाएं कि वाकई में पुलिस और कानून व्यवस्था होती है। सिटी सर्वे की रिपोर्ट में हम इस खबर को चलाने का मकसद बस एक ही बात है कि प्रशासन सजग हो जाए, उम्मीद की किरण जो दिखाई गई है उसे कामयाबी की तरफ लेकर जाए और आने वाले भविष्य में अपराधियों के हौसले पस्त हो सके। आप देख रहे हैं ग्लास न्यूज़ लाइव। मैं अगली खबर प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और सपोर्ट करें निःशुल्क पत्रकारिता का। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।